दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो रोटी आप रोजाना 2 से 3 टाइम खाते हैं वह सिर्फ आपका पेट ही नहीं भरती, इसका आपके शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे कितना अच्छा हो अगर हमारी ये रोटियां हमारे लिए दवा का काम करने लग जाए और हमारी छोटी बड़ी बीमारियों को रोकने का और उनसे बचाने का काम करे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 6 पावरफुल चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अपने आटे में मिला ले, इससे बनी रोटियां आपके लिए वरदान साबित होंगी और आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों बीमारियों से बचाने का काम करेगी। इस वीडियो में मैं आपको सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ इन सब का आपको क्या क्या फायदा होता है और किस तरह से आप इन्हें अपने आटे में मिलाकर अपनी रोटियों को ही अपनी सेहत का रक्षक बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों को पूरी डिटेल। यह सभी चीजें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये सब मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियों की कैटेगरी में आती हैं और कई तरह की बीमारियों से हमें फायदा पहुंचाती है। इन सभी चीजों को हम अपने आटे में मिलाकर बिना कुछ ज्यादा एफर्ट किए अपने डेली रूटीन में बड़ी आसानी से शामिल कर सकते हैं और इनका फायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जड़ी बूटी फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। वैसे तो मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत सारे मसालों में और बहुत सारी सब्जियां बनाने में भी किया जाता है, लेकिन शायद आप जानते नहीं होंगे अगर इसी मेथी दाना को हम अपने आटे में मिला देना ही सिर्फ आटे का टेस्ट चेंज हो जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देगा। मेथी दाने का सबसे पहला जो चमत्कारी गुण होता है वह हमेशा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो आपके लिए मेथी दाना सबसे बेस्ट है। तो जितना हो सके आप अपने आटे में मेथी दाना मिलाकर उसकी रोटियां बना सकते हैं और उसे खा सकते हैं। मेथी दाना सिर्फ आपकी डायबिटीज को ही कंट्रोल नहीं करता, यह आपके शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे मेथी दाना आपके शुगर को कंट्रोल करता है। यही नहीं, अगर आप मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके लीवर के डाइजेशन को भी अच्छा करता है, जिससे आपका खाना बहुत अच्छी तरह से पच जाता है और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है, जिससे आपको वजन घटाने में बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये साबित हो चुका है कि जो मेथी दाना होता है वो शुगर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग तो मेथी दाने का पानी भी पीते हैं, वो भी आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आप इसे पीसकर अगर अपने आटे में मिलाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे कि मेथी दाने को इस्तेमाल कैसे करना है। मेथी दाने को इस्तेमाल करने से पहले अपने तवे पर थोड़ा सा उसे भून लीजिए। जब मेथी दाना थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए फिर उसे ठंडा होने दीजिए, फिर ग्राइंडर की हेल्प से उसे पाउडर बना लीजिए। फिर अगर आपको जब भी रोटियां बनानी हो 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबलस्पून तक आप अपने आटे में मिला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी आटे की क्वांटिटी कितनी है। जितनी आटे की क्वांटिटी होगी आप उसमें उतना ही मेथी दाना पाउडर मिला सकते हैं। फिर इससे आप अपनी रोटियां बना सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको ज्यादा मेथी दाना आटे में नहीं मिलाना, इससे आपकी रोटियों में कड़वाहट भी हो सकती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मेथी दाने के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारी दूसरी जड़ी बूटी है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज के सबसे बड़े 2 फायदे, पहला हार्ट हेल्थ यानी कि दिल की सेहत के लिए, दूसरा ज्वाइंट पेन के लिए यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए। अगर आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम रहती है या आपके जोड़ों में हड्डियों में किसी भी तरह का दर्द रहता है, जो हमारा आटा होता है अगर हम उसमें अलसी के बीज मिलाते हैं तो उसकी रोटी आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो अलसी के बीज होते हैं ओमेगा और फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो कि हमारी नसों को नरम और मुलायम बना देते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और जो हमारे जोड़ों में ग्रीस की कमी हो जाती है उसे पूरी करते हैं। अगर आपके किसी भी जोड़ों में घुटनों में कोई सोजिश है, किसी तरह का दर्द है, उसको भी दूर करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको अलसी के बीज को कैसे यूज करना है। अलसी के बीज को भी आपको तवे पर थोड़ा सा भून लेना है। जब वो अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाए उसके बाद आपको ठंडा होने के बाद उसे पीस लेना है ग्राइंडर की हेल्प से। फिर उसे अपने आटे में मिलाकर उसकी रोटियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलसी के सीड्स के आटे को 4 रोटी के हिसाब से 1 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अलसी से युक्त आटे की रोटियां खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जितनी भी मैंने आपको बीमारियां बताई है सबको कंट्रोल करके को निरोग मुक्त रखती है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी जड़ी बूटी के बारे में, कैरम यानी कि अजवाइन के बारे में। अजवाइन पेट की गर्मी, गैस, एसिडिटी, अफारा, इसके लिए एक रामबाण दवा है। इसलिए अगर आप अजवाइन को अपनी रोटियों में शामिल करते हैं, आपको पेट की जितनी भी समस्या है तो उसे आपको थोड़े ही दिन में फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको जितने भी पेट के रोग होते हैं वो सब दूर होने शुरू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको अजवाइन को कैसे इस्तेमाल करना है। वैसे तो आप अजवाइन को डायरेक्टली भी अपने आटे में गूंदकर इस्तेमाल में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे पाउडर की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो उसी तरह से आपको इसे तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेना है। जब ये बारीक पाउडर बन जाए उसे आप अपने आटे में मिलाकर उसकी रोटियां बना सकते हैं। अगर आप अजवाइन से मिले आटे की रोटियां खाते हैं तो आपको कभी भी पेट की कोई समस्या नहीं होगी। यह हमेशा
आपके लिए एक रामबाण का काम करती है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो अजवाइन होती है, जो उसकी तसीर होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए आपको सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा, जितना हो सकता है आप आटे में कम अजवाइन मिलाइए, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। फिर आप अजवाइन से बनी रोटियां खानी शुरू कर दीजिए, देख लीजिए कि आपको उससे कितना फायदा होता है। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ आप इसकी कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। आप आधा किलो आटे में 1 टीस्पून अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, इसलिए आपको ये बात ध्यान में जरूर रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं चौथी जड़ी बूटी के बारे में, सीसम सीड यानी कि तिल के बारे में। फ्रेंड्स, जो तिल होते हैं वो हमारी हड्डियों के लिए, इसके अलावा ओवरऑल हमारी जितनी भी हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि तिल के अंदर कैल्शियम और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। वैसे तो तिल की तसीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए लोग इसे सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसे सर्दियों में अपने आटे में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। आपकी हेल्थ के जितने भी इश्यूज होंगे वो कम होने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि हम तिल को किस तरह से आटे में मिला सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तिल को आप थोड़ा सा तवे पर रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद ठंडा होने के बाद उसे ग्राइंड कर लीजिए। फिर आप आधा किलो आटे के अंदर 1 टीस्पून तिल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आटे से अगर आप रोटियां बनाकर खाते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तिल से युक्त आटे की रोटियां अगर आप खाते हैं तो उससे आपको बहुत तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं। इसकी रोटियां उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है जिनकी हड्डियां कमजोर होती है, उन्हें कैल्शियम की कमी होती है। तिल से युक्त आटे की रोटियां उन लेडीज के लिए भी बहुत बेस्ट है जिन्हें मेनोपॉज हुआ है या फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 5वें इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि 5वीं जड़ी बूटी की, जो कि एक अनाज होता है अमरंथ। जो अमरंथ अनाज होता है वह ग्लूटोन फ्री अनाज होता है, जो कि बहुत सारे प्रोटीन से भरपूर होता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो कि वेजिटेरियन होते हैं, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। बहुत सारी रिसर्च भी बताती है कि अमरंथ के अंदर मौजूद फाइबर्स और जो फाइटोस्ट्रोल है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यानी कि किसी को भी अगर कैस्ट्रोल यानी कि खून गाढ़े की समस्या होती है तो अमरंथ से बनी रोटियां उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। अमरंथ को अपने आटे में मिलाकर इसकी रोटियां खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अब बात कर लेते हैं अमरंथ यानी कि अमरंथ के इस्तेमाल करने की विधि। आप 1 किलो आटे के अंदर 1 कप अमरंथ अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी अंतिम और छठी जड़ी बूटी के बारे में, जो कि पोटाशियम और प्रोटीन से भरपूर होती है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जो कि आपकी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है और जो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए हेल्प करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोरिंगा की पत्तियों के बारे में, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। मोरिंगा पाउडर आपको बड़ी आसानी से आजकल मार्केट में मिल जाता है। अब बात करेंगे मोरिंगा को इस्तेमाल कैसे करना है। मोरिंगा के पाउडर का आपको एक समय का जो आटा होता है रोटी बनाने के लिए, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच मिला सकते हैं, क्योंकि जो मोरिंगा का टेस्ट होता है बहुत ज्यादा कड़वा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इससे आपकी रोटियों का टेस्ट भी बिगड़ सकता है और आपकी रोटियां कड़वी भी हो सकती है। इसलिए आप जितना हो सके इसे लिमिट में इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जब आप इसे शुरुआत में इस्तेमाल करना शुरू करना चाहते हैं तो आधा टीस्पून चम्मच ही एक टाइम के आटे में इस्तेमाल करें और आप इसका टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इसका टेस्ट ठीक लगता है तो आप इसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो आज मैंने आपको जड़ी बूटियां बताई हैं, मेथी दाना, अलसी, अजवाइन, तिल, अमरंथ और मुरंगा, ये 6 चीजें आपके आटे को मेडिसिनल पावर बना सकती हैं, जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त करने में हेल्प करती है। जो मैंने आपको 6 चीजें बताई, आप इसे ट्राई जरूर कीजिए, आपको इससे फायदा जरूर होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको हमारी बात कोई समझ नहीं आती, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सोशल साइट के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।